भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आज़ाद हुए हम, गुलामी की जंजीरें टूटी। इस खुली हवा में सांस लेने के लिए बहुत सारे देशभक्त लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। कई लोग, ज़्यादातर लोग हाथ जोड़कर नीचा नेड़ करके टाइम पास कर गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग फांसी के ऊपर क्यों चढ़े? ये भी सोच लेते कि चलो भाई सत्याग्रह का रास्ता अपनाऊंगा, ऐसा ऐसा चलांगा, को अंदरों नागान चल है, पछन डंग मार देंगा, धीरे धीरे चलेंगे, कदे न कदे आज़ाद हो ही जाएंगे, ना होंगे तो जिंदगी लकड़ जाएगी। आज भी हमारे समाज में कितनी गंद फैल रही है। सरेआम महिलाएं स्टेज के ऊपर अश्लील नाच कर रहे हैं, बूढ़े उन तक पैसा पकड़ाओ हैं और बैठका फिर आई जकर करा, हो न्यू थी फलाना दकड़ा, ये पोज और वो पोज। सरेआम नशा फैला रहे हैं लोग, गांव के गांव में गामड़ा ने बेरा है चुसकते को ने। युवा पीढ़ी बर्बाद होने लग रही है। सुनियोजित तरीके से पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार बच्चे हैं, जिनके माँ बाप कमा की खाने वाले राह चलने, उनके अपने पर्सनल खुद करने खाते उनकी औलाद ने बिगाड़ने लग रहे। सट्टा फैलाया जा रहा है, गामा में क्रिकेट मैच चलते हैं, लोग बाग सट्टा खिलाते हैं, कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि लोग आज़ाद है ही नहीं, लोग डरपोक हैं, उनका अंदर हिम्मत नहीं है। जब है तो कुछ ही लोग निकल कर आए भगत सिंह रूप में, जिन्होंने कोई भाई हम सा हरना की तब बाजा कि हम करना वो कर लिया, फांसी तोड़ना फांसी तोड़ दियो, सरेआम असेंबली में फेंका और वहीं पर गिरफ्तारी दे दी। कितनी बार हमने पहले चर्चा करी आपते हैं, ये नचनिया समाज है, ये किसी की भी नहीं होते, ये गंद फैला रहे हैं, समाज ने गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारी समाज और संस्कृति ऐसी नहीं है, ना अतीत में रही थी। लेकिन कई महिलाएं जो डांसर हैं, अपने आप में बड़ी अदाकारा, कलाकारा, एक्टर नहीं बनने का जिनका दिक्कत है, क्यों समस्या है, उन्हें हमारी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सपना चौधरी ने तो वह अपनी आइडल मान्या करती, जी कह के बात कराती। सपना चौधरी खातर धर्मेंद्र हुड्डा ने किस शब्द का इस्तेमाल करा है पता है ना? और ये दुनिया ज्ञान से भरी पड़ी है मेरे दोस्तों। जो खुद लोग इस तरह के शब्दों का आम बैठक में बैठे, घर में बैठ कर इस्तेमाल करे हैं बातचीत में, और इन महिलाओं के लिए जो अपना शरीर दिखाती हैं स्टेज पे, इनके लिए इस तरह का शब्द आम इंसान करता पा जाएगा। गलत कह रहा हूँ तो रोक दियो। तो धर्मेंद्र हुड्डा ने सा साची कह दी तो कि अख में आंगली मार दी, ज्ञान देने लगे, भरी पड़ी है, बताने लग रही है दुनिया की, बस मैं मनु दिखा दूँ, मेरी तो बहुत बढ़िया परवरिश है। लेकिन गंदे आदमी ने गंदे नहीं कहा दे तो तुम गुलाम हो, धिक्कार है तुम्हारी परवरिश के ऊपर। अपने आप को, तुम्हारी मानसिकता को जकड़े हुए तुम लोग, जो काम एक आदमी उठाया उसका साथ भी नहीं दे सकते, उसने शिक्षा देने लग रहे हो। क्यों? एक पॉइंट था, हर शब्द यूज नहीं करना था। खुद के यूज करो उनका खातर, या जनता के यूज करे है, उन पीठ पीछे और उनका आगे बेरो नोट कहाँ कहाँ आप खुद सटा करके आते हो, और वो किस तरह की पोज देती है। हमारा समाज, हमारे बुजुर्ग इकट्ठे होकर के इनके ऊपर लगाम नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि आज का दिन गंदा आदमियों के बराबर में खड़े होकर भी बोलनियाँ पा जाएंगे। शरीफ राह चलनी आदमी की क्या पहचान हो, वो कमा की खागा, लेकर देगा कि अड़जता लागेगा तो हाथ जोड़ लिया, भाई मन मत नड़ जाओ। क्यों? इस देश में राह चलता आदमी भी सलाखों के पीछे डाला जा सके है, सामाजिक रूप से भी उसकी गठजोड़ बना के बदनामी करी जा सके, ताकि ससुरा मुँह दिखाने लायक रह भाई को नहीं, क्योंकि शर्म नहीं रही लोग बाग गाँव लारसा हो, गंदी औरत हो या गंदी पुरुष हो, जिसका मन में गंदगी हो या शरीर तो वो गंदगी फैला रहा हो, इनके बाँ भरनी है, कई पा जाएंगे अपने अपने पर्सनल लारसे में। और जो वह महिला गलत कर रही है समाज में, उसने जायज़ भी ठहराना पा जाएगा। हाँ, गलत नहीं कर रही, तू ये गलत है भाई, तू आवाज़ ठहरा है। हमने भी बहुत सारी आवाज़ उठाई। और ये नाचने वाले और ये गंद परोसने वाले, अश्लीलता फैलाने वाले, इनका परिवार देखियो कदे, ना तो इनका भाई पाओगा जिंदा, ना इनका बाप पाओगा जिंदा है, तो कोई दिन में टुड़क जाएगा अपने आप, या फिर कितना लकड़ जाएगा। और ये धोखे तो ब्याह कराया करें, पाँच बेरा पटेरा डनस लिया करती है, और उसके बाद 3-4 साल टाइम काट देंगे, लेकिन पापड़ देंगे बाजना है। तो हमने खुद ने बेरा है। ये तो एक एग्जाम्पल को नहीं, अनेक उदाहरण आप सबके सामने, हम क्यों किसी का पर्टिकुलर नाम लें। लेकिन धर्मेंद्र हुड्डा हमेशा के है कि उसने अकेला
सट्टा का प्रमोशन करने वाले इन्फ्लुएंसरों को रोक दिया। क्या चीज़ है उसमें कि वही बड़ी बड़ी नचनियाँ समाज की आइकन जो हैं वो तो कोई क्या करता जो गाड़ दे ही बोल रही थी उनने, मुँह आई गाड़ दिया रही थी, लेकिन देखो थी पादरी पादरी बोलने लगी। दोस्तों क्या है ना, घी नु क्या है रही भाई, आंगली टेढ़ी करके करना पड़ा। परिवार गांव में रहता है, खिडवाली गांव में रहता है और एक किसान परिवार से हूँ। पिताजी खेती करते हैं और घर में हम 2 भाई 1 बहन है। गुलाम लोग, मानसिक गुलाम, पार्टियों के गुलाम लोग कालजा बोधा हो जाए भीतर दे, एक हद तक आगे जाने में डर लग जाए। ये हमारे समाज की हालत हो रही। ये बात आपको कोई राजनीतिक आदमी नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें सब बुढ़ा की रखना है, चपड़ा की रखना है ताकि रींड पड़े। आज मैं ये बात बिल्कुल पुख्ता कह रहा हूँ और दम भर कर कह रहा हूँ कि हमारी जनता आज भी गुलाम है, डरपोक है, नशेड़ियाँ तिड़ रहे है, नशा फैलानियाँ तिड़ रहे है, सटेरियाँ तिड़ रहे है, गंदी राह चलने वाले मानसिकता और वो मानसिकता की जगह वो रास्ते अख्तियार करने वाले लोगों से डरते हैं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं। धर्मेंद्र हुड्डा डरा को नहीं, बात यह है सीधी का है। माँ नानी का केस तो डराओगे, बेरा के केस, अटेम्प्ट टू मर्डर, और अखबार वाला तो न्यू टंडा टेरा ठा रखा है, भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा। क्या भगोड़ा भाई, एक कागज़ के ऊपर भगोड़ा लगती है, भगोड़ा मान लिया जाएगा, समाज तो नहीं मानेगा उसने। इतनी बढ़िया नौकरी कराया करता, समाज खतरा गया होगा, को नहीं मानते जाट उसने भगोड़ा। आइकन है वो, और आज 36 बिरादरी का आइकन बन गया। वो पहले जाट समाज का था, ये 36 बिरादरी का। ये गंद कोई एक समाज का बालक थोड़ी ना अख्तियार करागा सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है। और सोशल मीडिया पर भाव डालता है, कितनी सारी इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया सीधा यहाँ अटैक करता है। क्यों कर माननी है ये डांस और ये सट्टा प्रमोट करने वाले नहीं माननी, वही मन में कोई रह रही 3-4 जनों में है और डाल की अकड़, वह भी मान जाएंगे। क्यों? ठीक है, ये शरीफ आदमी है, अगर हंगा दखास का है ये गंद परोसने वाले, सटेरी, जुआरी, अश्लीलता फैलाने वाले महिलाएं, क्योंकि वो बड़का का नहीं देखने लग जाए है, या फिर लोभ ही है। ये बड़का का नहीं देख लीजिए, भी एक लोभ है, कमजोरी है, ये बुद्धली है। ये इंसान के रूप में जन्म लिया, सोचरा इस समाज ने सभ्य नहीं बना पाए आप, तब क्यों आए इस जिंदगी में? बालक पैदा करने के, बालक तो सूर भी पैदा करे और उनकी परवरिश कर जाए हकन होके, औलाद प्रेम तो जिंदावरी भी करे। आपने क्या अलग कर दिया? धर्मेंद्र हुड्डा आज़ाद भारत का भगत सिंह है, उसको भगोड़ा कहने की अखबार वाले ये गलती ना करे आगे से। उनको नाम लेके बोलो, 36 बिरादरी का आइकन है वो, और उसने बेरा है जो नहीं मानना, उसका इलाज की डालो, हर करने की जरूरत है, उससे डालता है इलाज, कत्ती सूत्र डाल जरूरत है। वो तो आपका भी नाम है तो? नहीं, नाम मेरा भाई नेम है, मेरा विधानसभा में भी खट्टर साहब ने नाम लिया, तो मैं तो आज तक ये खट्टर साहब को पहले तो कभी जानता भी नहीं था, ये भी समझ में नहीं आया। खट्टर साहब ने नाम ले दिया विधानसभा में कि दंगे कराने में हाथ है, तो मैं तो ऐसी एक्टिविटी में कभी रहा नहीं। और जितने बच्चों का नाम आया उसमें मेरा नहीं, 40 बच्चों का भाई नेम नाम है पूरे हरियाणा में, जो अब 72 बच्चे हो गए सीबीआई केस में। क्योंकि बहुत ओलिया पहली बार कोई आदमी आगे आया है तो उसने बोलने दो। ये आर शब्द जो और महिलाएं हैं ना उनका खातर इस्तेमाल होगा ना, जो वह खुद भाई तरीका ही है, इसके बिना मानना ही नहीं है। ये शर्मा की बिना मतलब में अक्थारा खातर यूज होकर करते बाण लकड़ोगी दोनों की गया वाह है, जिसका प्रति धर्मेंद्र हुड्डा ने कहा था जब तो लेने के ऊपर आई है ना। आज थी पहले तो कोशिश से कामयाब होती नहीं दिखी, एक एक करके लोगों ने आवाज़ उठाई। और वह बात भी कौन, एक मुहिम ऐसी चल रही है कि भाई धर्मेंद्र हुड्डा जो कैंपेन चला दिया कॉकरोच की डाल, सब के में इकट्ठा होगा, इतने जुड़ गए, एकला लाग रहा है, कतई एकला लाग रहा है। और इतने सारे अपने आप में फन्ने खा झुका दिए उसने। भगत सिंह एकला आया था जो चिंगारी जगा गया। नमस्कार।